गोविंदा 90s का एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही ऑटोमेटिकली चेहरे पर स्माइल आ जाती है। एक ऐसा एक्टर जो सिर्फ हीरो नहीं था बल्कि कंप्लीट एंटरटेनर था। कॉमेडी हो, डांस हो, इमोशनल सीन्स हो या एक्शन, गोविंदा हर जॉनर में फिट बैठते थे। 90s के दौर में प्रोड्यूसर्स के लिए गोविंदा लकी चार्म जैसे थे। अगर फिल्म में गोविंदा है तो पिक्चर हिट होने के चांसेस डबल हो जाते थे। जब एसआर के रोमांटिक हीरो के रूप में अपनी पहचान बना रहे थे, सलमान खान एक्शन इमेज सेट कर रहे थे और आमिर खान एक्सपेरिमेंटल सिनेमा कर रहे थे, तब गोविंदा इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन था। वो एक ही फिल्म में रोमांस भी कर सकते थे, कॉमेडी भी कर सकते थे और एक्शन भी कर सकते थे। इसके साथ साथ डांस से स्टेज हिला सकते थे। इसी वजह से वो हर फिल्म मेकर की पहली चॉइस होते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज वही सुपरस्टार शादियों और प्राइवेट फंक्शंस में परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। इंडस्ट्री के अंदर की बातों पर अगर यकीन करें तो कहा जाता है कि जब गोविंदा अपने पीक पर थे तब उनका एटीट्यूड और ईगो भी उतना ही पीक पर था। सुपर स्टारडम के साथ डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन यही चीज धीरे धीरे उनके करियर का सबसे बड़ा इशू बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सेट्स पर अक्सर लेट पहुंचते थे। कभी कभी घंटों तक पूरी यूनिट उनका वेट करती रहती थी। फिल्म इंडस्ट्री टाइम पर चलती है। हर दिन की शूटिंग का खर्चा लाखों में होता है। जब एक एक्टर डिले करता है तो सिर्फ एक सीन नहीं रुकता, पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स के लिए ये एक हेडेक बन गया। उन्हें लगा कि टैलेंट अपनी जगह है, लेकिन अगर प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव एक्टर्स की तरफ देखना शुरू किया। इंडस्ट्री में कंपटीशन कभी रुकता नहीं। अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो कोई और आपकी जगह लेने के लिए रेडी होता है। इसके साथ ही एक और बड़ा फैक्टर था उनका हीरो इमेज से चिपके रहना। गोविंदा ने कभी भी सपोर्टिंग रोल्स या नेगेटिव रोल्स एक्सेप्ट नहीं किए। उन्हें लगता था कि अगर वो हीरो के अलावा कोई रोल करेंगे तो उनकी इमेज डैमेज हो जाएगी। लेकिन टाइम के साथ ऑडियंस का टेस्ट चेंज होता है। 90s में जो चीज चलती थी जरूरी नहीं 2000 के बाद भी वही फॉर्मूला काम करे। यहीं पर एडेप्टिबिलिटी का इम्पोर्टेंस समझ आता है। अमिताभ बच्चन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब उनकी सोलो हीरो वाली फिल्में चलनी बंद हुई तो उन्होंने अपना ईगो साइड में रखकर सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल्स एक्सेप्ट किए। मोहब्बतें जैसे फिल्म से उन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग शुरू की और आज भी उन्हें महानायक कहा जाता है। उन्होंने समझा कि हीरो की इमेज से ज्यादा जरूरी है रिलेवेंस। लेकिन गोविंदा कहीं ना कहीं हीरो वाली इमेज में ही अटक गए। वो ट्रांजिशन करने में लेट हो गए और तब तक इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी थी। फिर आता है ऑडियंस टेस्ट का बदलाव। 2000 के बाद सिनेमा का स्टाइल चेंज होने लगा। मल्टीप्लेक्स कल्चर आया, स्क्रिप्ट्स रियलिस्टिक होने लगी, कॉमेडी का फ्लेवर भी सिचुएशनल हो गया। गोविंदा की ओवर द टॉप कॉमेडी, लाउड एक्सप्रेशंस और टिपिकल 90s वाली स्टाइल धीरे धीरे आउटडेटेड लगने लगी। जो चीज एक दौर में उनकी स्ट्रेंथ थी वही बाद में उनकी वीकनेस बन गई। इस दौरान शाहरुख खान ने अपनी रोमांटिक इमेज को इवॉल्व किया। सलमान खान ने मास एक्शन हीरो के रूप में कमबैक किया और आमिर खान ने कंटेंट ड्रिवन सिनेमा से अपनी अलग पहचान बनाई। तीनों ने टाइम के साथ खुद को री इन्वेंट किया। गोविंदा का री इन्वेंशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। उनकी कुछ कमबैक फिल्म्स आई लेकिन वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं बना पाई। ये भी सच है कि पॉलिटिक्स में एंट्री लेना भी उनके करियर के फ्लो को तोड़ गया। जब एक एक्टर अपने पीक या ट्रांजिशन फेज में होता है तब कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंस जरूरी होती है। लॉन्ग गैप्स ऑडियंस को दूर कर देते हैं। इंडस्ट्री किसी का वेट नहीं करती। अगर आप स्क्रीन से गायब हो जाते हो तो नए चेहरे आपकी जगह ले लेते हैं। और गोविंदा के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज जब हम उन्हें शादियों या प्राइवेट इवेंट्स में परफॉर्म करते देखते हैं तो थोड़ा दुख तो होता है, क्योंकि हम सब उनकी फिल्म्स देखकर बड़े हुए हैं। कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, राजा बाबू जैसे मूवीज सिर्फ फिल्म्स नहीं 90s की यादें हैं। लेकिन इंडस्ट्री एक करवा सच भी सिखाती है। सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, डिसिप्लिन, एडेप्टिबिलिटी, स्क्रिप्ट सिलेक्शन और टाइम के साथ इवॉल्व होना भी उतना ही जरूरी होता है। शायद अगर गोविंदा ने थोड़ा जल्दी अपनी इमेज को ब्रेक किया होता, थोड़ा ईगो साइड में रखा होता और नए टाइप के रोल्स एक्सेप्ट किए होते तो आज जरूर पिक्चर कुछ और होती। लेकिन फिर भी गोविंदा का कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने 90s को एंटरटेन किया, अपने डांस और कॉमिक टाइमिंग से एक अलग स्टैंडर्ड सेट किया।
हर सुपरस्टार का एक दौर होता है और गोविंदा का दौर सच में गोल्डन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपका क्या ओपिनियन है गोविंदा के करियर के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।